जब मुस्लिम की हत्या होगी तो आप कहेंगे मॉब लिंचिंग है, कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जब हिंदू मारा जाएगा तो आप कंबल तान के आंख मूंद के सो जाएंगे। ये चलने वाला नहीं है। तो यह दोहरी राजनीति चलने वाली नहीं है। मॉब लिंचिंग में शिकार पीड़ितों के परिवार को लेकर के झारखंड की जो गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो पक्षपात कर रही है, ऐसा आरोप मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक लगा रहे हैं। और आप देखिए कि विधानसभा परिसर में जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले का यह दृश्य है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है, खास करके ये जो मॉब लिंचिंग में जो हत्या हुई है, खास करके रुपेश पांडे और इसके अलावे और भी जो लोग हैं, उस पर सरकार जो है पक्षपात कर रही है। और भाजपा के यहाँ पर विधायक जो है बैठे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों से बातचीत करें और आपको समझाने की ये कोशिश करें कि ये लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि इनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि रुपेश पांडे के जो परिजन हैं उनको न्याय मिले और उसको लेकर के जो ये हुआ। बिरंची जी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है पिछले 2 साल से मॉब लिंचिंग को भी धार्मिक चश्मे से देख रही है, धार्मिक नजरिए से, उन्माद के नजरिए से देख रही है। अब जब तबरेज की हत्या होती है तो सरकार कहती है मॉब लिंचिंग है, लेकिन जब रुपेश पांडे की हत्या होगी भीड़ के द्वारा पीट पीट कर, या संजू प्रधान को जिंदा जलाया जाएगा भीड़ के द्वारा, तो आप कहेंगे मॉब लिंचिंग नहीं है। तो यह दोहरी राजनीति चलने वाली नहीं है। इससे जो विराट हिंदू समाज है वो आहत है, इसलिए हम लोग सदन के बाहर और अंदर इसका जोरदार विरोध करने वाले हैं। सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि मॉब लिंचिंग को लेकर के बाकायदा हेमंत सोरेन की सरकार ने कानून ही बना दिया। कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून बनाना और कार्रवाई करना, आप कानून बना रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम की हत्या होगी तो आप कहेंगे मॉब लिंचिंग है, कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जब हिंदू मारा जाएगा तो आप कंबल तान के आंख मूंद के सो जाएंगे। ये चलने वाला नहीं है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। न्याय चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, न्याय होना चाहिए तो धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। न्याय और इंसाफ इंसानियत देखकर होनी चाहिए। जो पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मसला सिलेक्शन का है, रुपेश पांडे, संजू प्रधान का आप नाम ले रहे हैं, उधर से बोला जाता है कि तबरेज को लेकर के लोग नहीं बोलते हैं। आप संजू प्रधान और रुपेश, मैं तो कह रहा हूं कि हत्या जो है निंदनीय है, ये नहीं होना, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हत्या हो रही है तो यही तो कह रहा हूं कि तबरेज को लेकर सरकार का पूरा महकमा खड़ा हो जाता है, लेकिन जब संजू प्रधान या रुपेश पांडे की हत्या हो रही है तो सरकार चुप क्यों है? सवाल तो यही है ना। बिल्कुल सवाल है। अच्छा, एक आप ये बताइए कि अभी रुपेश पांडे के परिजन तो मुख्यमंत्री से बाकायदा उन्होंने मिला भी, इसके बाद आप लोग क्यों बैठे? देखिए, हम लोग रुपेश पांडे के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज पूरे राज्य में जो है डबल नीति की अपना रही है सरकार। एक हिंदू सो लोग मारे जा रहे हैं, उस पर सरकार मौन है, इसके खिलाफ में हम ऐसे धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अनंत ओझा बैठे हुए हैं, समरी लाल हैं, आप यहाँ पे रणधीर सिंह को भी देख सकते हैं विजुअल्स में, कि ये लोग रुपेश पांडे के परिवार को न्याय और संजू प्रधान के जो परिवार हैं उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग CBI जांच का जो है, आप देखिए कि जो उनके हाथ में तख्तियाँ हैं उसमें लिखा हुआ है कि CBI जांच कराओ। आप समझ सकते हैं कि ये जो मसला है खास करके रुपेश पांडे और संजू प्रधान को लेकर के, उसको बीजेपी मुखरता से जो है उठा रही है। हालांकि रुपेश पांडे का जो परिजन है वो मुख्यमंत्री से बीते दिनों ही मिला है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसी तरीके का आरोप जो है सत्ताधारी दल यानी कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के तरफ से भाजपा के तरफ लगाया जाता है। क्योंकि मसला राजनीति में सिलेक्शन को लेकर के है, भले ही वो किसी की हत्या ही क्यों नहीं हो गई हो, कोई तबरेज को लेकर के कुछ नहीं बोलता है तो कोई रुपेश पांडे को लेकर के कुछ नहीं बोलता है। बाकी आप सोचिए और समझिए कि क्या कुछ चल रहा है। शुक्रिया। तुमने
तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in